बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और ये जो अभी मैं किचन में आई हूँ तो दिखा रही हूँ आपको, ये है लोबिया जो कि मैंने दोपहर में बनाया था। लोबिया चावल बनाए थे, बॉइल्ड राइस थे और साथ में लोबिया बनाया था। और अब शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं। और ये मेरे बर्तन भी पड़े हुए हैं दोपहर वाले, 3-4 प्लेटें थी, ये कुकर था तो मेरा धोने का दिल ही नहीं किया और बस मैंने छोड़ दिया था कि अब मैं शाम को ही उठ के धोऊंगी। और मैं दोपहर को जैसे बच्चों को सुलाती हूँ, रेस्ट करवाती हूँ ताकि फिर शाम में उठ के फ्रेश होके पढ़ें। तो फिर साथ में खुद भी सो गई थी क्योंकि अब दिन थोड़े से हो गए लंबे और अच्छा खासा टाइम होता है असर के टाइम तक। तो ये होता है कि बच्चे स्कूल से आके खाना खा के तो फिर मैं उनको सुला देती हूँ। उसके बाद 5 बजे उठ जाते हैं और उठ के फिर नमाज पढ़ के उसके बाद अपना जो भी काम होमवर्क वगैरह होगा वो करते हैं। तो फिर अभी मैं भी आ गई हूँ किचन में, तो मैंने सोचा कि एक आलू वाहिद चीज़ होती है कि जो सब बच्चे शौक से खाते हैं। और ये होता है कि घर में कुछ ना होना, अगर आलू हो तो आप बहुत कुछ बना सकते हैं। तो अभी मैं और ज़्यादा तो कुछ नहीं बना रही, मैंने सोचा मैं आलू की बेसन वाली टिक्कियाँ बना लेती हूँ। अगर किसी ने कुछ खाना हुआ तो साथ लोबिया भी है थोड़ा सा, फिर साग भी फ्रिज में पड़ा हुआ था, आलू अंडे का सालन भी पड़ा हुआ था फ्रिज में जो कि कल सुबह मैंने नाश्ते में बनाया था। तो इसीलिए फिर मैंने अभी यही बनाई है। और प्याज को मैंने चॉप कर लिया, हरी मिर्चें भी, यहाँ पर बेसन ले लिया था और उसमें नमक और ये जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है ये डाल के बस इसका पेस्ट बना लूंगी थिक थिक सा। और आलू जितनी देर में बॉयल हो रहे हैं तो बाकी मैं ये सारे मसाले वगैरह करके फिर साथ साथ बर्तन भी धो लिए थे, आटा गूंदना था सुबह के लिए, अभी के लिए तो था लेकिन सुबह के लिए फिर वो साथ साथ मैंने सुबह के लिए आटा भी गूंद लिया था। और उसके साथ साथ यही होता है, शाम का टाइम थोड़ा बिजी होता है, बच्चों को देखना होता है। आजकल एग्जाम्स बच्चों के होने वाले हैं तो उसमें भी फिर पढ़ तो रहे होते हैं, खुद ही सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन देखना पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है इस वक्त। तो फिर साथ में सारे वो काम भी चल रहे थे। और यहाँ पर अभी मैं इसका बैटर बना रही हूँ। इसको बहुत ज्यादा बस थिक ना बहुत ज्यादा थिक हो और पतला तो बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि पतला होगा तो उसके ऊपर ठहरेगा ही नहीं। और बिल्कुल इसकी क्रिस्पी सी फिर मज़ेदार सी जो बाहर भी मिलती हैं अक्सर बेसन वाली आलू की टिकिया, उस तरह की बनेंगी। तो ये मसाला मैं फिर ज़्यादा सही बनाऊंगी क्योंकि मुझे फिर सुबह में वो भी होता है कि बच्चों को आलू के पराठे बना के देने होते हैं। यहाँ इसमें मैं नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और ये चाट मसाला पाउडर, सूखा धनिया और गरम मसाला पाउडर डालती हूँ। लेकिन पहले मैंने क्या किया कि नमक ज्यादा डाल दिया था, मुझे बिल्कुल भी जहन में ही नहीं रहा कि अभी चाट मसाला भी डालना है तो फिर नमक ज्यादा हो जाएगा। वो फिर ऊपर से मैंने निकालने की कोशिश तो की थी लेकिन थोड़ा सा ज्यादा हो ही गया था नमक। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें कि फिर चाट मसाला भी डालना हो तो उसमें भी नमक होता है, इसलिए नमक को थोड़ा सा कम ही डालें तो अच्छा है। यहाँ पर अब ये मैं इसमें कर रही हूँ बेसन में, और ऑयल देखें ज्यादा लिया है क्योंकि नॉर्मली जो कटलेट्स हम करते हैं बगैर किसी भी चीज की डिपिंग के तो वो उसको आप हल्के से ऑयल के अंदर ही तवे पे फ्राई कर लें, लेकिन ये थोड़ा डीप फ्राई होंगी क्योंकि जो बेसन की कोटिंग है ये अच्छी क्रिस्पी कुरकुरी सी हो और सही फ्राई हो। तो अभी इसमें पैन के अंदर मैंने 2 ही डालें क्योंकि एक तो ये है बड़े साइज की तो 2 इजीली हैंडल हो जाएंगी, अगर ज्यादा डाली तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो बस ये मैं बना लूंगी। और अभी 6 ही मैंने बनाई है, काफी है 6। और इसके साथ फिर जो उसका बच जाएगा बेसन, उसमें मैंने एक आलू काट के और उसके पकोड़े बना लिए थे। और बस ये खाएंगे, ये बनेंगे तो फिर खाना खाएंगे। और इसके बाद मैं जो कल मैं लेके आई थी बर्तन वगैरह वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। वो मैं घर आके तो बिल्कुल उसके बाद फिर मैंने खोले ही नहीं थे। और मतलब अब थक जाता है इंसान सारा दिन के कामों के बाद तो फिर देखे भी नहीं, हालांकि बच्चे कह रहे थे हमें दिखाएं तो मैंने उनको तो भी नहीं दिखाए ये थे। है वो वाली शॉपिंग जो कि कल करके आए थे हम, और अभी तक वैसे ही रखी है, मैंने खोली भी नहीं, किसी को भी नहीं दिखाई। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूंगी, वीडियो बनाऊंगी तो तभी सबको दिखाऊंगी। तो अभी मैं साथ साथ आपको भी दिखाती जाती हूँ और बाकी भी सब देख लेंगे। और ये 6 कप थे जो कि मैंने लिए हैं कहवे के लिए, ये शीशे वाले कप। इनमें कहवा अच्छा लगता है, चाय भी पी सकते हैं लेकिन कहवे का कलर जो है ना जरा इस
इन कपों के अंदर शीशे वाले इनमें अच्छा लगता है। तो ये मैंने कैवे के लिए लिए थे और उसके बाद टी कप लिए थे जो कि घर के इस्तेमाल के लिए थे, घर में मौजूद जो हम आम इस्तेमाल कर रहे होते हैं चाय वगैरह पीने के लिए। तो वो कप क्या होता है कि टूटते जाते हैं, एक सेट में से टूट गए तो उसमें से 2 रह गए, फिर टूटते हैं 2-3 रह जाते हैं, यानी कि आखिर में 2-3 या एक ऐसा बच जाता है कि जो कभी भी टूटने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन सेट तो खराब हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, फिर वो रंग बिरंगे कप्स होते हैं। तो ये है कि ठीक हालत में हो तो कोई बात नहीं, घर में अपने यूज के लिए तो वो भी ठीक रहते हैं। लेकिन अभी जो थे ना मुझे चाहिए थे तो ये मैंने लिए थे 6। मुझे और भी लेने थे लेकिन बस फिर उस वक्त ये चीजें बाकी की इतनी ले ली कि पहले लेने तो कप ही सिर्फ गई थी, फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर आऊंगी तो ले लूंगी। और ये 2 जार थे, ये तो अभी इनका पर्पस मुझे कोई नहीं पता, इसलिए कि ये ऐसे माइंड में कुछ भी नहीं था, ऐसे ही प्यारे लग रहे थे, खूबसूरत थे तो ये ले लिए थे। और मेरा ख्याल है 270 का एक था तो ये 15% ऑफ पे थे। इसी तरह से कप भी 15% ऑफ था इनके, ग्रोसरी आइटम्स पे भी, क्रॉकरी आइटम्स पे भी। तो मैंने ये लेने तो थे, मुझे तो वैसे भी जाके लेने थे, तो ऐसे ही पंफलेट आया हुआ था तो मैंने कहा कि चलो अब ये एक है ऑफर आ रही है तो इसी से फायदा उठा लेंगे। बड़ी क्यूट सी एक शुगर पॉट थी। और उसके बाद ये थी छुरी मेरी एक छुरी होती है ना जिसके साथ बेशक आपके पास बहुत सारी छुरियां हो लेकिन आप काम एक ही के साथ कर रहे होते हैं, तो मेरी एक बड़ी अच्छी सी छुरी थी जिसके साथ मैं सारा काम करती थी, वो छुरी गुम हो गई। और वो कुछ ऐसे हुआ कि जैसे बच्चों ने केक खाने के लिए केक काटते हैं तो वो जो केक का खाली डब्बा था उसके अंदर छुरी छोड़ दी और वो डब्बा फेंक दिया उठा के, तो वो छुरी भी उसी के साथ चली गई। तो फिर अब ये वाली मैं लेके आई हूँ। वैसे तो छुरियां और भी हैं लेकिन बस एक मुझे इस तरह की शार्प सी चाहिए थी, तो हल्की भी हो जो और शार्प भी हो, तो ये फिर मैं लेकर आई थी। और ये एक ये छोटी मोटी छोटी चीजें, कोई भी किचन में आप जब इलायची पीसते हैं थोड़ी सी या कुछ भी थोड़ा क्रश करते हैं ना, तो ये छोटा सा बड़ा क्यूट सा ये मैं पीसने के लिए लेकर आई थी। और ये बड़ा प्यारा था। कि बस ये था कि ये जो स्टिकर्स लगे हुए थे ना सारे ऊपर, ये बहुत बुरे लग रहे थे। इन स्टिकर्स को अगर इसकी वेस्ट के नीचे लगा लें तो ठीक है, अब ऊपर प्राइस टैग लगा दें तो वो इतने, उनको एक तो हटाना, फिर ये कि आप वॉश करें तो तब फिर वो उतरते हैं सही। अच्छा, ये जार थे जो कि मैं लेकर आई थी किचन, और ये थे एक 630 का था। और मैंने 2 रेड लिए और एक ब्लैक लिया था। चाहे तो वैसे ही आप डेकोरेशन के तौर पे इनको यूज करें किचन के काउंटर पे, और चाहे तो आप इसके अंदर डाल भी सकते हैं, शुगर डाल दें, कॉफी डाल दें या चाय पत्ती डाल दें। लेकिन अगर आप खुद अपने किचन को लुक आफ्टर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई और भी आपके मतलब जाहिर है बच्चे भी अगर कोई चीजें लेते हैं या करते हैं तो फिर इस तरह की चीजें जो होती है ना टूटने का डर होता है, तो इसमें कुछ ना ही डालें, इनको वैसे ही डेकोरेशन के तौर पे रखें तो ज्यादा ठीक रहेगा। और इसके साथ साथ ये बॉटल थी, ये भी बड़ी प्यारी थी और मेरा ख्याल है पता नहीं इसकी प्राइस क्या थी। बहरहाल ये भी ऑफ तो इन सारी चीजों पे ही था, कुछ आइटम्स थे जिन पे नहीं था ऑफ, बाकी सारी चीजों पे तकरीबन सब पे ही था। और ये मुझे केक फ्रॉस्टिंग के लिए नाइफ चाहिए थी, ये मैंने ले ली थी। एक और भी मुझे चाहिए थी, वो मुझे मिली नहीं, स्पैचुला था। और ये था पेपर ग्राइंडर और उसके साथ ये नमकदानियां थी 2। और बस यही चीजें थी जो कि मैंने ली थी। 15% डिस्काउंट था तो मैंने सोचा कि इससे फायदा उठाया जाए। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और इसके साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। अल्लाह हाफिज।